हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 5 रोबोट। तो इस पार्ट में हम रोबोट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। पाठ का उच्चारण है, प्रश्न अभ्यास, भाषा तत्व और व्याकरण, आपके लिए कुछ वर्क हैं, कुछ गतिविधियां हैं। चलिए तो सबसे पहले पाठ का उच्चारण देख लेते हैं। पार्ट 5 रोबोट। आज राहुल का जन्मदिन है। सुबह से ही वह बहुत व्यस्त एवं खुश नजर आ रहा है। सुबह वह जल्दी उठ गया। आज उसने जल्दी स्नान भी कर लिया। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को भी बुला रखा है। जन्मदिन की पार्टी तो शाम को होने वाली है, किंतु उसके कुछ विशेष मित्र सुबह से ही आ गए हैं। अपने उन मित्रों के साथ मिलकर राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा है। इसी कमरे में जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना है। आज राहुल का जन्मदिन है। सुबह से ही वह बहुत व्यस्त एवं खुश नजर आ रहा है। सुबह वह जल्दी उठ गया। आज उसने जल्दी स्नान भी कर लिया। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को भी बुला रखा है। जन्मदिन की पार्टी तो शाम को होने वाली है, किंतु उसके कुछ विशेष मित्र सुबह से ही आ गए हैं। अपने उन मित्रों के साथ मिलकर राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा है। इसी कमरे में जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना है। राहुल के इस जन्मदिन पर राहुल के पिताजी ने एक अनूठा उपहार देने की बात कही है। राहुल तथा उसके मित्रों में इस अनूठे उपहार को देखने के लिए विशेष उत्सुकता, उत्साह और प्रसन्नता है। राहुल के इस जन्मदिन पर राहुल के पिताजी अब ठीक शाम को सभी मित्रों एवं अतिथियों के आ जाने पर राहुल की मां ने राहुल को टीका लगाया और आरती उतारी। उनके मित्रों ने गुब्बारे उड़ाए। इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सबने एक स्वर से गाया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। करण ने टेप रिकॉर्ड चालू कर दिया। संगीत की धुन पर सभी बच्चे नाचने लगे, किंतु संगीत शीघ्र ही बंद हो गया। सभी बच्चों का ध्यान उस उपहार की ओर था जो आज राहुल के पिताजी राहुल को देने वाले थे। सुंदर चमकीले कागज से ढका, रंगीन फीते से बंधा बड़ा सा डिब्बा सबके बीच लाया गया। राहुल के पिताजी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल से डिब्बे का फीता खोलने को कहा। डिब्बा खोला गया। उसके अंदर एक बड़ा खिलौना था। खिलौना क्या था? लोहे का बना हुआ एक आदमी था। सभी बच्चे उसे छू छू कर देखने लगे। एक ने कहा, यह तो लोहे का आदमी है। दूसरे ने कहा, यह तो काफी भारी है। तीसरे ने पूछा, हम इसका क्या करेंगे? तभी राहुल के पिताजी ने कहा, बच्चों, यह खिलौना जो मैंने राहुल को दिया है एक रोबोट है। यह अपने आप चलने वाली एक मशीन है जो आदमी की तरह कार्य करती है। देखो, मैं इसे चालू करता हूँ, तुम सब इसके करतब देखना। राहुल के पिताजी ने रिमोट का बटन दबाकर उसे चालू किया। उस रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। राहुल ने हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। सभी बच्चे रोबोट का यह करतब देख खुशी से उछल पड़े। उसके बाद उस रोबोट ने व्यायाम एवं मार्च पास्ट करके भी दिखाया। बच्चे रोबोट के करतब देखकर हैरान थे, क्योंकि वह काम भी करता था, बोलता भी था। राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, रोबोट और क्या क्या काम करता है?
पिताजी ने बताया, बेटे, यह तो मात्र खिलौना रोबोट है, इसलिए यह कुछ मनोरंजन ही करता है, कोई कठिन काम नहीं करता। वैज्ञानिकों ने आदमी के इस स्थान पर काम करने के लिए जो रोबोट बनाए हैं, वे इसकी तुलना में काफी जटिल होते हैं। उनके अंदर जो मशीन होती है, वह भी काफी जटिल होती है। ऐसे रोबोट को बनाने में समय भी बहुत लगता है, इस कारण वे काफी महंगे होते हैं। करण ने पूछा, चाचा जी, जब वे बहुत महंगे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं? राहुल के पिताजी ने कहा, बेटे, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां घर या कारखानों में काम करने के लिए आदमियों की कमी होती है, वहां इनसे काम लिया जाता है। सीमा ने पूछा, चाचा जी, आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुलाए जा सकते हैं, ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? क्या ये आदमियों से भी अधिक काम करते हैं? हाँ बेटी, ये आदमियों से कई गुना अधिक काम कर सकते हैं। ये थकते नहीं, इनसे गलतियां भी नहीं होती। ये रोबोट कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो आदमियों के वश के नहीं होते, जिनसे आदमियों की जान को खतरा होता है। मुकुल ने पूछा, चाचा जी, वे किस तरह के काम हैं? राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, रोबोट और क्या क्या काम करता है? पिताजी ने बताया, बेटे, यह तो मात्र खिलौना रोबोट है, इसलिए यह कुछ मनोरंजन ही करता है। जैसे कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना, रखना, जिन्हें मनुष्य जलने के डर से छू भी नहीं सकते। गहरे तेल के कुओं और खदानों में जहां जहरीली गैसें होती है, वहां आदमियों के बदले रोबोट को भेजा जाता है। अंतरिक्ष यात्राओं में भी रोबोट को भेजा जाता है। आजकल गहरे समुद्र में गोताखोरी का काम भी रोबोट से ही लिया जा रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी रोबोट मनुष्यों से अच्छा और तेजी से काम कर सकते हैं। राहुल ने पूछा, पिताजी, ये रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं? इन्हें कैसे पता होता है कि कौन सा काम कब, कहाँ, कैसे करना है? बेटे, मनुष्य के मस्तिष्क की तरह इस मशीनी मानव में एक यादगार यूनिट फिट होती है, जिसमें लाखों आदेश जमा किए जा सकते हैं। जो काम करवाने हों, उनकी सूची इस मशीन में डाल दी जाती है। इसके बाद एक के बाद एक काम स्वयं करते जाते हैं। सीधे ढंग से हम यह कह सकते हैं कि रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है, जिसमें ये आदेश भरे होते हैं। रोबोट में कुछ विशेष काम करने के लिए आदमियों की तरह उंगलियां फिट कर दी जाती है। इनसे वे किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं हिला सकते हैं। शीघ्र ही बंद हो गया। सभी बच्चों का ध्यान उस उपहार की ओर था जो आज कुछ रोबोट विशेष काम करने के लिए आदमियों की तरह उंगलियां फिट कर दी गई है, जिससे पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं हिला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रोबोट में कई प्रकार की गति करने की क्षमता होती है। ये हल्के से हल्का और भारी से भारी काम कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी रोबोट बन चुके हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपने को ढाल सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से वे किसी समस्या पर निर्णय भी ले सकते हैं। एक रोबोट तो ऐसा भी बन चुका है जो हवाई जहाज में पायलट का काम करता है। वह आम उड़ानों पर नियंत्रण रख सकता है। रोबोट दफ्तरों में मेज साफ करते हैं, घरों में कपड़े धोते हैं, बिस्तर बिछाते हैं। अब किसी तरह के काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाए जा रहे हैं। बेटे, अब समझ में आ गया होगा कि यह जो खिलौना आपको उपहार मिला है वास्तव में क्या चीज़ है। राहुल ने इस अनूठे उपहार के लिए अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। राहुल के सभी दोस्तों ने भी रोबोट की जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जन्मदिन की पार्टी की मेज सजी थी। सभी बच्चों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। खाने के बाद सभी बहुत देर तक रोबोट के करतब देखते रहे। उसके बाद खेलते रहे। बच्चे तो बच्चे थे, बूढ़े बड़ों को भी खूब आनंद आया। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पार्ट 5 रोबोट का उच्चारण देखा। चलिए अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं।
तो आज क्या है, राहुल का जन्मदिन है। उसके पिताजी ने उसको क्या दिया है, एक बॉक्स दिया है, और उस बॉक्स में क्या था, एक रोबोट था। ठीक है, तो रोबोट में चलिए उसके पहले यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर रोबोट पर चलेंगे। ठीक है, तो राहुल के जन्मदिन पर उसके पिताजी ने अनूठे उपहार देने की बात कही है। चलिए अब वो लोग क्या क्या करते हैं, टीका लगाया, फिर आरती उतारी, किसका, राहुल का, फिर गुब्बारे उड़ाए और फिर तालियां बजाई, फिर सबने गाना गाया। क्या गाना, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद सभी ने सुंदर चमकीले कागज से ढका रंगीन फीते से बंधा बड़ा सा डिब्बा बीच में लाया गया। फिर उसको खोला गया तो उसमें क्या था, एक लोहे का मानव था, आदमी था। ठीक है, तब राहुल के पिताजी ने बच्चों को बताया कि यह खिलौना जो मैंने राहुल को दिया है वह क्या है, उसका नाम रोबोट है, जो किससे चालू होता है, एक रिमोट से चालू होता है। ठीक है, और वह क्या क्या कर सकता है, वह नमस्कार करता है, फिर हाथ मिलाता है ना, और भी बहुत सारे चीज़ें करता है। और उसने सबसे पहले तो राहुल को, राहुल भैया तुम्हें जन्मदिन की बधाई, यहाँ पर देखिए राहुल भैया तुम्हें जन्म, इस प्रकार से बोला और हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद भी दिया। ठीक है, और वह अजीब अजीब करतब करता था जिसे देख करके सभी खूब मज़े करने लगे। तब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि ये रोबोट और क्या क्या कर सकता है, तो उसके पिताजी ने कहा कि यह तो मनोरंजन के लिए बनाया गया छोटा रोबोट है। वैज्ञानिक जो है वास्तव में असली रोबोट बनाते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं और बहुत समय में बनते हैं। ठीक है, तो करण ने पूछा कि चाचा जी जब ये बहुत महंगे होते तो इन्हें बनाते क्यों हैं। तो राहुल के पिताजी ने उसे बताया कि अभी भी ऐसे कई देश हैं जहाँ पर कारखाने में काम करने पर आदमियों की कमी है और वहाँ पर बहुत खतरे हैं, तो इंसान मर भी सकता है, जल सकता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, इनको रोबोट को भेज देते हैं जिससे इंसान बच सकता है और रोबोट से गलतियाँ नहीं होती हैं और वे जल्दी जल्दी काम करते हैं और वे थकते भी नहीं हैं। ठीक है, तो मुकुल ने कहा कि किस तरह के काम हैं, तो उन्होंने बताया कि कारखाने में गर्म वस्तु को उठाना है जिसे मनुष्य जल सकता है और छू भी नहीं सकता, जैसे गहरे तेल के कुएं हैं, खदान है, जहरीली गैसें होती है, वहाँ पर आदमी के बदले में रोबोट को भेज दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, इंसान की जान को खतरा नहीं होता है। और देखिए जहाँ पर समुद्र के गहरे से गहरे अंदर गोताखोरी के लिए भी आजकल उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो ये रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं, इनको कैसे पता होता है कि ये कब और कैसे करनी है। तब उन्होंने बताया कि इसके मस्तिष्क की तरह मानव के मतलब जिस प्रकार से मानव का मस्तिष्क होता है उसी प्रकार मशीन का एक दिमाग उसके अंदर में फिट होता है, चिप फिट होता है। यूँ समझ लो कि एक कंप्यूटर फिट होता है जिसमें सब आदेश पहले से डाल दिए जाते हैं कि किसको कैसे करना है, तो ये सब उसको क्या होता है, करना मालूम होता है। इस तरह से वो सारे काम कर दी जाती है। अब आदमियों की तरह उसमें उंगली फिट कर दी गई है आजकल, तो पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरह हिला सकते हैं। ठीक है, तो रोबोट का भी ये भी काम करता है। और तो और रोबोट की काम करने की जो गति होती है, क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हल्के से हल्का, भारी से भारी चीज़ काम कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ऐसे भी रोबोट बन गए हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की सहायता से भी किसी समस्या पर निर्णय भी ले सकते हैं। इस प्रकार के रोबोट बनाए जा रहे हैं। अब तो हवाई जहाज़ के पायलट का भी काम रोबोट कर रहे हैं, जिसको उड़ाने और नियंत्रण करने का काम किया जा रहा है। और घरों में, दफ्तरों में रोबोट से क्या करते हैं, मेज की सफाई करते हैं, कपड़े धोवाते हैं, बिस्तर बिछाते हैं और घर के सारे काम करवाते हैं। ठीक है, तो राहुल ने इस अनूठे उपहार के लिए अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया और सभी दोस्तों ने भी रोबोट की जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फिर और क्या, पार्टी, केक वगैरह खाए, फिर मस्त मज़ा किए, खाना खाया, एक धूम मचाए, फिर कुछ देर और रोबोट का करतब देखा, फिर उसके साथ खेलते रहे और फिर सभी बच्चों को बहुत मज़ा आया, फिर अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार से यह पाठ का उच्चारण और अर्थ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। जन्मदिन के दिन राहुल की दिनचर्या कैसी थी, तो वह सुबह उठ गए, अपने दोस्तों के साथ साफ सफाई
और घर का सजावट जो हॉल है, यहाँ पर बर्थडे मनाना है, उसका मस्त सजावट करने में व्यस्त था। रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने क्या कहा? उसने कहा कि जन्मदिन की बधाई, है ना राहुल भाई, ऐसा बोला और हाथ मिलाया। ठीक है, यदि सभी कार्यालय कारखाना रोबोट को उपयोग करें तो क्या होगा? रोबोट कौन कौन से कार्य कर सकता है? तो सभी कार्यालय और उसमें कारखाने में अगर रोबोट का इस्तेमाल करेंगे तो काम तो तेज़ी से होगा, लेकिन इंसान आलसी हो जाएगा, है ना। और रोबोट के कौन कौन से कार्य कर सकता है? तो रोबोट का जो काम कहेंगे वो तो वो करेगा ही, है ना। मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा है? मशीनों के आने से हमें कोई भी सामान तीव्र गति से हो जाता है और हमें समय की बचत हो जाती है। जैसे कि कहीं पर कोई गड्ढा करनी हो तो मज़दूर लगाएं तो उसी गड्ढे को वो 5 दिन में करेंगे, लेकिन अगर जेसीबी लगा दें तो आधे घंटे में गड्ढे हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा समय का बचत हो जाता है और राशि की भी बचत हो जाती है। तुम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी मशीनों का उपयोग करते हो, इसको लिखना है। ठीक है, रोबोट व आदमी के कार्यों में क्या अंतर है? रोबोट सोच नहीं सकता है, आदमी सोचकर काम कर सकता है। रोबोट सिर्फ वही काम कर सकता है जो आदमी उसे करने को कहेगा। ठीक है, तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? अपने शब्दों में लिखो। ये आपको अपने शब्दों में लिखना है कि आप अपना जन्मदिन किस प्रकार से मनाते हो। अब देखिए यहाँ पर मस्तिष्क क्या होता है, उस पर चर्चा करनी है आपको। कंप्यूटर, उंगली, समस्या, जन्मदिन, परिवर्तन, व्यायाम, गोताखोर आदमी, इन सब पर चर्चा आपको करनी है। ठीक है, तो मस्तिष्क क्या होता है? आपके दिमाग को मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर आपने देखा होगा, उंगलियां आपके हाथों में हैं। समस्या, कोई भी चीज़ अटक जाए तो समस्या की वजह से अटक जाती है। जन्मदिन, सबको बर्थडे होता है। परिवर्तन, बदलाव, ठीक है, परिवर्तन हो जाना। व्यायाम करना, सभी करते हैं 21 जून को, तो ये व्यायाम है। गोताखोर, जो पानी के अंदर में गोताखोरी होते हैं, वो अंदर तक जा कर के खोजबीन करते हैं। आदमियों, इंसान। ठीक है, ये सब पर चर्चा हो गया। अब देखिए, रोबोट कठिन काम करता है। राहुल ने अनूठे उपहार के लिए पिताजी को धन्यवाद दिया। ठीक है, ये सब है। तो पहले वाक्य में कठिन शब्द काम की विशेषता बता। देखिए, काम कैसा है? कठिन काम है। और दूसरे में अनूठे शब्द उपहार। देख, उन्होंने उपहार तो दिया, लेकिन वो कैसा उपहार था? एक अनूठा है, तो ये उसके विशेषता बताता है। देखिए, ये कठिन शब्द जो है वो काम का विशेषता बताता है और अनूठा उपहार का विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, विशेषण और उसके विशेष को चुनकर अलग अलग लिखो। खिलौना रोबोट कठिन काम नहीं करता। देखिए, रोबोट जो है क्या है? खिलौना है और काम जो है कठिन, ठीक है, नहीं करता है। पिताजी ने अनूठा उपहार दिया। देखिए, उपहार ये विशेष्य है, अनूठा विशेषण है। डिब्बे में लाल फीता बंधा था। देखिए, फीता विशेष्य है और वह कौन सा कलर का था? लाल, ये भी उसका विशेषण है। बड़ा खिलौना है, खिलौना विशेष्य है और खिलौना कैसा था? तो बड़ा था। इस प्रकार से विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से आपको भी करना है। इन वाक्यों को पढ़ो। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। इस वाक्य में उठना और जाना क्रियाओं के सही रूप बनाकर उठ गया क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस क्रिया के साथ जब दूसरी क्रिया मिल जाती है तो दोनों क्रियाएं आपस में संयुक्त क्रिया कहलाती है। उठना मुख्य क्रिया, उठ और जाग क्रिया का गया मिलाकर उठ गया संयुक्त क्रिया बनी है। उठ गया, इसलिए उठ गया, उठना और जाना को मिलाकर के उठ गया, इस प्रकार से बनाया गया है। उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो आपको क्या याद करना है? संयुक्त क्रिया किस प्रकार से मुख्य क्रिया और क्रिया दोनों को मिलाकर संयुक्त क्रिया बनता है। ठीक है, देना, जाना, पढ़ना, जागना के उचित रूप बनाकर संयुक्त क्रिया के रूप में इसका वाक्य में प्रयोग करो। चल देना, मेरी बात का उत्तर न देकर वह चल दिया। देखिए, चल देना, इस प्रकार से आपको और भी बनाने हैं। पढ़ो और समझो। हम इसका क्या करेंगे? ये रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना? प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। वह जल्दी क्यों उठ गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या शाम को सभी मित्र आ गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। संगीत शीघ्र ही बंद क्यों हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम सब इसके करतब देखोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक वाक्य और आदेशात्मक वाक्य अलग अलग होते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्न पूछा जाता है और आदेशात्मक में आदेश दिया जाता है। यह पाठ पढ़ो, यह एक आदिवासी
आदेशात्मक वाक्य है। क्या तुमने पाठ पढ़ा, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें अंतर जानना है। सोच कर लिखो कि बहुवचन बनाने में क्या अंतर आया है। यहाँ पर देखिए, शाम को सभी मित्रों और अतिथियों का आ जाने पर राहुल की माँ ने राहुल को टीका लगाया। इस वाक्य में मित्रों और अतिथियों शब्द मित्र और अतिथि के बहुवचन है। ठीक है, देखिए मित्रों, एक मित्र होता तो एक वचन, मित्रों तो बहुवचन, एक अतिथि आए तो एक वचन, अतिथियों बहुत से अतिथि आए तो बहुवचन है। ठीक है, इसीलिए इसमें अंतर है। किसी मित्र सहेली को पत्र लिखो जिसमें तुम्हारे जन्मदिन का वर्णन हो, तो ये आपको करना है। अब है योग्यता विस्तार, इसमें ये आपको करनी है। योग्यता विस्तार में रोबोट के संदर्भ में नीचे दी गई जानकारी पढ़ो व कक्षा में इस पर चर्चा करो। तो इस पर आपको बताया गया है कि आज की मशीनी दुनिया में रोबोट इंसान के सच्चे साथी साबित हो रहे हैं, जोखिम भरे काम को जल्दी करते हैं। ठीक है, अब देखिए, वाक मारू नाम के रोबोट का काम बुजुर्ग और अपंग लोगों की घर में मदद करना है। किसका? वाक मारू। ये क्या काम करते हैं? जो बुजुर्ग हैं, अपंग हैं, उनका घर में मदद करते हैं। यह नवीन टेक्निक के साथ बनाया गया है। अब जो रोबोट बने हैं वो बम को निष्क्रिय करने, क्योंकि बम फूट सकता है और इंसान मर सकते हैं, इसलिए रोबोट को भेज दिया जाता है। अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, पानी के नीचे, खाद्यान्न के नीचे, सब में उसको भेज सकते हैं। ठीक है, अभी अमेरिका में ऐसा रोबोट बनाया गया है जो अस्पताल में सामान की आपूर्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगा वहाँ पर। ठीक है, अमेरिका की बात है ये। मज़े की बात यह है कि काम पूरा होने पर वह अपनी जगह वापस आकर नया काम मिलने का इंतजार करेगा। तो वहाँ पर का ये सिस्टम है। ठीक है, अब है गतिविधि। देखिए, रोबोट के संबंध में तुमने पाठ पढ़ लिए। मैं रोबोट हूँ, मैं दूरदर्शन हूँ, मैं दूरभाष हूँ। इस पर आपको 15-15 लाइन की एक मतलब पेज में इसको लिखना है कि मैं रोबोट हूँ, तो आप रोबोट के बारे में लिखेंगे। मैं दूरदर्शन चैनल है, देखें आप लोग, देख लीजिएगा, उसको बारे में लिखना है। मैं दूरभाष हूँ, ठीक है, उसके बारे में लिखिए। अपने किसी सहपाठी के जन्मदिन स्कूल में मनाओ। अब आपको बर्थडे स्कूल में मनानी है। तुम्हारी शाला में किन किन महापुरुषों की जयंती, जन्मदिन कब कब मनाई जाती है, उसको भी आपको लिखना है। तो ये आपका पाठ समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम नया वीडियो लेकर के आएंगे चित्रकार मोर बहुत जल्द। तब तक अभ्यास करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।